हेलो एवरीवन। अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और देखो अभी आपका ना फिर से एक नया काउंसलिंग ब्रोकर आ चुका है। और काउंसलिंग ब्रोकर हमेशा की तरह ये आपको फिर से नया मिल रहा है। यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन सेक्शन में आपको दिख जाएगा कि रिवाइज आईसीआर, और ये देखो 1/10 को आया है, यानी कि आज के दिन ही आया है। ठीक है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं और देखो इसमें क्या आ रहा है। इसमें कुछ चेंज हुआ है या फिर से वही चिपका दिया गया है। और जिस दौड़ में हम चल रहे हैं ना, इस दौड़ में हर दिन एक नया हमें इंफॉर्मेशन ब्रोकर मिल जा रहा है। हमेशा हमें देखने मिल रहा है, बाकी सब कुछ कॉमन, बस थोड़े बहुत एबीसी वाले को एलिजिबल कर दिया गया है। और हर दिन एक कॉलेज में एलिजिबल कर रहे हैं और नया नया ये अपना निकाल रहे हैं। यानी कि इतना बेल्लापन बैठे हुए हैं, वो इतना बेल्लापन है उनके पास कि एक तो काउंसलिंग शेड्यूल नहीं दे रहे हैं, उससे एक बार काम नहीं हो रहा है कि एक बार ही सारा कॉलेज को अपडेट करके एक साथ ही डाले। हर दिन एक एक डाल रहे हैं और इसके चक्कर में हमें हर दिन एक एक वीडियो बनाना पड़ रहा है और हर दिन आपको एक एक वीडियो यहाँ पे देखना पड़ रहा है। इसमें किसकी गलती है बताओ? हम बड़ा परेशान हो गए, इनसे बड़ा परेशान है कि मतलब हर दिन हमको एक एक वीडियो बनाना पड़ रहा है। और यहाँ पे आप देखो फिर से कि क्या किया इन्होंने यहाँ पे, कि फिर से यहाँ पे जो भी कुछ चेंज लाए, जैसे आचार्य एन जी रंगा वगैरह को फिर से एलिजिबल किया है। मुझे इसमें दिख रहा है कि यहाँ पे जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जैसे राजस्थान वाले में तो एवीसी ऑलरेडी थे, यहाँ पे आनंद वगैरह में, असम में तो अभी भी नहीं किया गया है। बाकी आप देख सकते हो बांदा वगैरह में जो है ना, नहीं करेंगे, ये कन्फर्म है। बीसीकेबी वगैरह में एबीसी कर दिया है, ठीक है। लेकिन बांदा और जो यूपी के दो चार कॉलेज है उसमें एबीसी यहाँ पे लिखा हुआ भले ही ना हो, जैसे कि ये देखो, ये भले ही लिखा हुआ ना हो, लेकिन यहाँ पे आपको एलिजिबल कर दिया जाएगा आपको जब क्योंकि स्टेट के थ्रू तो वो ले रहे हैं। हाँ, इसमें प्रॉब्लम क्या नहीं, ये स्टेट के थ्रू तो इसमें एबीसी को ले रहे हैं, बट आईसीआर के थ्रू इसमें एबीसी को ले नहीं रहे हैं। तो बांदा वाले में कंफर्म नहीं है क्या करेंगे। सबोर्ड वगैरह में तो कर दिया है, देखो बिरसा में अभी तक नहीं किया है। और इस टाइप से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी कॉलेज थे, जितने भी 74 कॉलेज, इनमें से 50% में पहले किया गया, देन फिर उसके बाद 50% में खाली छोड़ दिया गया कि उसमें एबीसी एलिजिबल नहीं है। एंड तब से ये एबीसी का ही चक्कर चल रहा है कि एबीसी वालों को एलिजिबल किया है नहीं किया है, एबीसी वाले अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस बीच हमें एक बहुत सैड न्यूज़ देखने को मिली कि हमारे ईश्वर सर जो है, हमारे एग्री कैपिटल के थे, वो हमारे बीच अब नहीं रहे और उनकी डेथ हो गई। अब बोल रहे हैं कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है। और क्या रियलिटी क्या है ये तो हमें भी नहीं पता है ठीक से। जैसा कि देखो मुझे ये न्यूज़ मिला है एग्री अपडेट की तरफ से कि प्रिय साथियों, यह बताते हुए हृदय अत्यंत दुखी है कि मेरे छोटे भाई ईश्वर चौधरी ने कल रात अपने विश्वविद्यालय पीडीकेबी अकोला हॉस्टल में किसी निजी कारणवश आत्महत्या कर ली है। इस असमय निधन से हमारी एग्रीकल्चर कम्युनिटी को अपूर्णीय क्षति हुई है। हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को इस कठिन समय को सहने की शक्ति दे। ओम नमः शिवाय। और जैसे ही मैंने ये न्यूज़ सुना, काफ़ी हमें बुरा लगा कि ये कैसे हो सकता है। आप जैसा कि जानते हो एग्री कैपिटल, जैसा कि आपको मैं बता दूं, एग्री कैपिटल जो यूट्यूब चैनल है, जैसा कि आप सभी देखते भी होंगे उस चैनल को, उस एग्री कैपिटल चैनल में जो है आप जैसे यहाँ पे सर्च करोगे व्हाट इज़ द एग्री कैपिटल, तो देखो एग्री कैपिटल में आपको यहाँ पे बैनर दिखेगा। इस बैनर में आपको दो लोग दिख रहे होंगे, ये हो गए हमारे ईश्वर सर जिन्होंने आत्महत्या कर ली है, और ये हो गए माही सर जो हमेशा एक्टिव रहते हैं अपने चैनल पे। ठीक है, इन्होंने एबीसी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया और एबीसी वालों के लिए और साथ में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी एग्री अपडेट वगैरह इन्होंने दिया है, जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड अपडेट थे उन्होंने रात दिन करके एक करके मेहनत किया है। वो जो हमारे ईश्वर सर थे वो बैक एंड पे काम करते थे और ये सब काउंसलिंग के चक्कर में वो बिल्कुल अपना जोर लगा रखे थे। बट कोई हो सकता है पर्सनल रीज़न हो, हमें भी नहीं पता है रीज़न क्या है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि उनको पीसीबी और पीसीएम वालों ने इतना हेट दिया। भाई, इतना हेट देने से कोई सुसाइड नहीं करता, आपको ये समझना चाहिए। और कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ वो उल्टी सीधी कमेंट कर रहे हैं, प्लीज़ भाई समझ जाओ, ऐसे गलत कमेंट मत करो किसी के ऊपर, सही बात नहीं होती है ये। ठीक है, आपके घर में अगर ऐसा कभी हो तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये कितनी बड़ी बात होती है किसी का चले जाना। तो प्लीज़ आप अपना हमेशा माइंड करो कि ये माइंड रखो कि आप क्या बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी बके जा रहे हैं। आप ऑनलाइन मीडियम से बातें कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, आप अपनी आईडी छुपा लेने से कोई ये नहीं बोल सकता कि आप आईडी छुपा लिए हो तो आप एक अच्छे इंसान हो। कोई भी समझेगा तो आपको गालियाँ ही देगा। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग हैं जो कि उल्टी सीधी कमेंट कर रहे थे। ठीक है, आपको क्या बताऊँ मैं, यहाँ पे आप जाके देखो इस ग्रुप में, आपको समझ नहीं आएगा कितने सारे घटिया घटिया बातें लिख रहे हैं ये लोग।
ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ ये ABC की एलिजिबिलिटी पे। उसके बाद यहाँ पे फिर से इसमें कहीं पर भी आपको यहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल देखने को नहीं मिलती है, और ICR वाले के नशे ख़त्म नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। जैसा कि आप इस साइड पे जाओगे तो इस साइड पे आपको ना यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, हेल्प डेस्क पे जाओगे तो यहाँ पे आपको नंबर भी मिलेगा, ठीक है। इस नंबर पे बहुत बार कॉल करके सब परेशान हो गए हैं, कोई अपडेट नहीं आ रहा है। इनफैक्ट उनको खुद नहीं पता चल रहा है कि हम कब इनको काउंसलिंग करवाएंगे। हर दिन बोलेंगे 1 वीक बाद करेंगे, 1 वीक बाद कराएंगे, 1 वीक। मैंने इस नंबर पे कॉल किया, ये बता रहे हैं 1 वीक बाद करा देंगे, और ये कंफर्म न्यूज़ है सर, 1 वीक बाद में आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और इसका कोई भरोसा नहीं कर सकते। साथ में ये हमारा मेल दे रखा है, मेल करो तो बस आपकी काउंसलिंग शेड्यूल हो चुकी है, इट विल स्टार्ट सून, और ये सून कब आएगा कभी पता नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इतनी बड़ी फेलियर है इस ICR की, कि कोई भी चीज़ ढंग से करा नहीं रहे हैं, लेकिन बाकी चीज़ें इनको जो करानी होती है, चाहे एग्ज़ाम का डेट निकालना हो, पैसे लेने हो, सेमेस्टर का एग्ज़ाम करवाना हो, बाकी चीज़ें इनको सब कुछ टाइम पे करवाना है, रिजल्ट वगैरह इनको टाइम पे देना है, लेकिन काउंसलिंग में पता नहीं। अब देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सोच सकते हो जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका तो चलो ठीक है, जो कर रहे हैं, जो नहीं स्टार्ट कर पाए हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा, समझ सकते हो आप। ये लगभग 3 महीने 4 महीने इन्होंने काउंसलिंग में खराब कर दी, ठीक है। काउंसलिंग में 3-4 महीने जो इन्होंने खराब किया है, इसकी वजह से उनको क्या क्या लॉस होगा। एक तो उनको 4 महीने यहाँ पे देख सकते हो, उनको 4 महीने का यहाँ पे लॉस होगा। एक तो वो 4 महीने यहाँ पे सही से कर नहीं पाएंगे कुछ। तो मेरा पेन नहीं चल रहा है। एक तो वो 4 महीने कुछ कर नहीं पाया, अभी तक टाइम पास हुआ है उनका। उसके बाद उनका एक और बड़ी चीज़ है कि उनको अभी समझ भी नहीं आ रहा है कि वो पढ़ाई करे या क्या करे, समझ रहे हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है और उनको कॉलेज मिल जाता है कोई, तो फिर वो कॉलेज में इन्वॉल्व हो जाएंगे, और कॉलेज में इन्वॉल्व होने से उनका नीट की प्रिपरेशन छूट जाएगी, तो वो बीच में नहीं रहना चाहते, ठीक है, समझ रहे हो आप। बीच में वो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते, और इसकी वजह से वो ना तो पढ़ाई कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे देखो फिर से नया नया काउंसलिंग शेड्यूल, यहाँ पे जब देखो नया नया शेड्यूल, नया नया शेड्यूल, नया नया शेड्यूल, यहाँ पे री रिवाइज यही सब चलता आ रहा है इनका। और इनके चक्कर में ना बच्चे परेशान हो गए, इनफैक्ट हम सब परेशान हो गए हैं, क्योंकि हमें भी काउंसलिंग वगैरह करवानी थी। उसमें जो भी बच्चे थे उनकी काउंसलिंग एक तो जल्दी नहीं हो रही, उसकी वजह से हमें क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा, कि हमारा टाइम किल हो रहा है। यहाँ पे टाइम किल होने से हम बाकी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे कॉलेज नहीं जा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, उनके घर वाले अलग ताना मार रहे हैं, और ये हमेशा एक ही चीज़ रट लगा के रखे हैं कि हमारी पेमेंट गेटवे सही नहीं हो रही है। भाई पेमेंट गेटवे सही नहीं हो रही, उनका 2 रीज़न है। एक तो बोल रहे हैं कि वो उनका पेमेंट जो है अटक रखा है, ठीक है, पेमेंट उनका क्लियर नहीं हो रहा है। दूसरा रीज़न वो बता रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जितने भी UG हैं, PG हैं, PhD है, सबका काउंसलिंग एक साथ ही करेंगे। भाई करवाओ ना, तो क्यों नहीं करवा रहे हो, करवाओ, जल्दी जल्दी करवाओ भाई, इतना क्या लेट कर रहे हो आप, जल्दी करवाओ ना। तीनों को करवाना है साथ में करवाओ, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तीनों करवा लो, सबका अलग करवा लो, इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा। हमें तो चाहिए बस भाई एडमिशन, ठीक है, एडमिशन चाहिए और कॉलेज चाहिए, ठीक है, सिंपल। हम कॉलेज जाएंगे, हम भाड़ में जाइए ICR क्या है नहीं है, ठीक है, बस हमें स्कॉलरशिप टाइम पे भेजते रहना भाई ठीक है, और तो हमें ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं ICR से। अब समझ सकते हो कि भाई कॉलेज की इतने सारे यूनिवर्सिटी है, उनकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे ICR डिसाइड नहीं कर पा रही है। वो डिपेंड कर रहा है किस पे, यूनिवर्सिटी के अपने इंडिपेंडेंट है वो, कि वो ICR पे डिपेंड ही नहीं कर रहे, ICR पे डिपेंड नहीं कर रहे, तो ये क्या कर रहे हैं, अपना मनमानी चला रहे हैं। और ये 2022 21 22 23 24 तक ऐसा ही चला आ रहा है, और इसकी वजह से जो है जितने भी यूनिवर्सिटी अपना मनमानी कर रहे हैं, और ICR को कोई हाथ लगने दे नहीं रहा, वो और ICR की बातें भी नहीं मान रहे। अब यहाँ पे DG सर लिख रहे हैं, इतने सारे न्यूज़पेपर में आ रहे हैं। आपको मैं बताऊँ कि न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीज़ें आ रही है। हिंदुस्तान टाइम ने प्रिंट किया, दैनिक भास्कर ने प्रिंट किया, बाकी बहुत सारे न्यूज़ मीडिया है जो कि ऑनलाइन माध्यम से काम कर रहे हैं, बहुत सारे रील्स बनाए, बहुत सारे ट्वीट किए, बट यहाँ पे इनके कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है, और हमारी काउंसलिंग लेट पे लेट, लेट पे लेट, लेट पे लेट हो ही जा रही है, ठीक है। हमें लगा था कि जब से हमारा रैंक वगैरह फटाफट आ गया था, हमें लगा था कि चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है भाई, रैंक वगैरह आ गया, अब तो जल्दी जल्दी हमारी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, बट नहीं, इनका वहीं से फिर से रोना स्टार्ट है कि हमारा ये प्रॉब्लम, हमारा वो भाई प्रॉब्लम है तो ठीक करो ना, कौन ठीक करेगा, किस लिए बैठे हो वहाँ पे, प्रॉब्लम ठीक करने के लिए बैठे हो। आप बोलोगे कि आप इतने होशियार हो तो आप खुद कर लो, भाई जिसका जो काम होता है ना उनको वो काम खुद ही करना पड़ता है, ठीक है। आप
रिस्पॉन्सिबली काम नहीं करोगे तो आपको फिर से पता है कि आपको फिर से कि एनटीए करवा रहे नहीं, चलो एनटीए का तो काम था एग्जाम तक करना, ठीक है, एनटीए ने अपना पलड़ा साफ कर लिया। अब बचा यहाँ पे आईसीआर। अब आईसीआर इतनी नालायक हो जाएगी जिसमें कि एग्रीकल्चर फील्ड को इसमें टॉप पे ले जाना चाहते हैं, ये भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर को टॉप पे ले जाना चाहते हैं। और ये आईसीआर एकदम निकम्मी है, निकम्मी भाई, पूरा निकम्मा है। इनको स्कॉलरशिप नहीं संभलता, कॉलेज जाने के बाद ना इनसे स्कॉलरशिप नहीं संभलता, टाइम से स्कॉलरशिप नहीं भेजते, ठीक है। टाइम से इसको बोल दो कि टाइम से आप जो है काउंसलिंग करवा दो, काउंसलिंग नहीं करवाएंगे। टाइम से बोल दो इनको रैंक कार्ड दे दे, रैंक कार्ड नहीं देंगे। इनसे क्या होता है, बस फीस जमा कर दीजिए, 10,000 हमें दे दीजिए, हम आपकी सेमेस्टर फीस दे दीजिए। सेमेस्टर फीस इसमें भी क्या ही बोलना भाई, कुछ बोलने लायक ही नहीं। यहाँ पे आईआरआई की बात कर रहा हूँ मैं, आईआरआई टॉप यूनिवर्सिटी है और टॉप यूनिवर्सिटी में मैं खुद पढ़ रहा हूँ। उनकी जो हालत है ना आईसीआर की वजह से, आप रहे ही दो, कोई काम का नहीं है भाई, बस बहुत बकवासी। मतलब आप तो फिर भी कॉलेज अभी ले रहे हो, जो बच्चे भी कॉलेज नहीं लेंगे ना उनका अलग ही बुरा हाल होगा। वो सोचेंगे बस किसी तरह से कॉलेज मिल जाए, और कॉलेज नहीं मिलने में ना यहाँ पे इतना दिमाग खराब हो रहा है, इतना दिमाग खराब हो रहा है। एक कॉलेज मिल जाओ तो अलग दिमाग खराब है, चलो वो भी हम सह लेंगे, लेकिन एक कॉलेज ही नहीं मिल रहा है यार, उसके लिए हम क्या ही कर सकते हैं। तभी और वेट कर लो गाइस, अब इनका तो काम ही है कि बोलना वेट करना, और हम क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, और हम कुछ कर नहीं सकते। आप सोच रहे होगे कि हम यहाँ पे कुछ, कहाँ जाओगे भाई, क्या करने जाओगे, कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे कि कोर्ट जाओगे, बात करोगे, क्या सुनेंगे। हम प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, बस प्रोसेस ही इनका चलता रहता है। तो कोई नहीं गाइस, अब क्या कर सकते हैं। एंजॉय करो दशहरा, एंजॉय करो नवरात्रि, एंजॉय करो। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि मेरी तरफ से। और तो और अपना ध्यान रखो। देखो इस वर्ष के लिए काफ़ी बुरा लगा कि हमारे बीच से कोई चला जाता है यार, तो अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता। वो हमारी तरह स्टूडेंट थे, हमारी तरह पढ़ाई कर रहे थे कॉलेज में, और किसी स्टूडेंट का चले जाना समझ रहे हो पूरे नेशन का लॉस है यहाँ पे। उसकी फैमिली का लॉस तो ऑलरेडी है ही, और फैमिली का दुख हम समझ सकते हैं भाई, क्या ही दुख होता होगा कि इतने अच्छे इंसान थे वो, ठीक ठाक कॉलेज में पढ़ रहे थे, सब मतलब यार बहुत अच्छा था यार, सब कुछ फालतू में कैसे ये हो गया वो, बड़ा बुरा लगा ये सुन करके। सो डेट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, ओके बाय।